हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड यू आर वाचिंग फैशन फ्यूजन्स। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्क्रैच से बना लहंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डीएम आए स्पेशली कि दीदी आप प्लीज़ एक लहंगे का पूरा डिस्क्रिप्शन दीजिए कि अगर हम फैब्रिक लेके लहंगा बनाएं तो उसमें हमें कितना फैब्रिक लेना है और दुपट्टा भी बनाना है तो उसके लिए हमें कितना फैब्रिक, लेस, वो सब हमें पूरा आइडिया आप दीजिए, जिससे हम अगर फैब्रिक से कस्टमाइज़ करवाना चाहें लहंगा तो हमें आइडिया रहे कि हमें क्या लेना है और कितना लेना है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यही सब इन्फॉर्मेशन। आज मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रैच से बना लहंगा और मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी कि आपको इस फ्लेयर के लहंगे के लिए कितना फैब्रिक चाहिए, दुपट्टा कितना चाहिए और दुपट्टे के लिए लेस कितनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और भी कुछ इस वीडियो में इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको मैं एक सेमी स्टिच्ड लहंगा और एक स्क्रैच से बना लहंगा, जो ऑलमोस्ट दोनों सेम फैब्रिक के लहंगा हैं, मैं आपको उन दोनों का कंपैरिजन बताऊंगी, लुक्स में भी और उसके प्राइसेस में भी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको और देती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशंस। मैं दिखाने वाली हूँ आपको जिस फैब्रिक के लहंगे, वो है सीक्वेंस वर्क। यस, आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस वर्क है जिसका मैं लहंगा आज आपको दिखाऊंगी। तो एक ये है और एक ये है, दीज आर ऑलमोस्ट सेम। इसमें इतना डिफरेंस है कि जो इसके ये सीक्वेंस वर्क है ये बहुत भरा भरा है और इसका जो सीक्वेंस वर्क है वो थोड़ा सा दूर दूर है, मतलब इसमें जो सितारे लगे हुए हैं वो थोड़े से दूर दूर पे हैं। बट ओवरऑल अगर हम लुक की बात करें तो दोनों का लुक एक जैसा ही आता है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बता देती हूँ आइडिया। ये जो लहंगा है ये सेमी स्टिच्ड आया था हमारे पास बनने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और सेम डे मेरी एक दीदी आई हुई थी कुछ अपने ड्रेसेस बनवाने के लिए, तो उन्हें ये बहुत पसंद आया। तो उनको आगे एक शादी में जाना था तो बोली ठीक है ये कहाँ से लिया है, पता किया इसका प्राइस एंड ऑल, और ठीक है मैं वहाँ पे ट्राई करूँगी। देन आई सजेस्टेड टू हर कि आप जा रहे हो तो मैं आपको फैब्रिक का आइडिया दे देती हूँ, आप जाके अपनी पसंद का, अगर आपको सेमी स्टिच में नहीं कुछ समझ आया कलर, तो आप अपनी पसंद का कलर का फैब्रिक आप ले सकते हो और आप इतना इतना फैब्रिक ले आना और इतना दुपट्टा, लेस एंड ऑल। मैंने उनको सब पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। देन वो गई और उन्होंने लहंगा देखा, बट उनको एक पर्टिकुलर ग्रे कलर ही चाहिए था एंड दिस वन ये वाला कलर ही चाहिए था और उनको ये वाला कलर नहीं मिल रहा था। तो कस्टमाइज़ करवाने का सबसे अच्छा ये होता है कि आपको अपनी चॉइस, अगर आपको नहीं मिल रहा है वो, तो आप अपनी पसंद से फैब्रिक ले लीजिए और जो आपको बनवाना है वैसा बनवा लीजिए। तो उन्होंने अपनी पसंद का ये वाला फैब्रिक लिया एंड देन इससे हमने उनका एक लहंगा रेडी कराया। अब मैं आपको हल्का सा डिफरेंस दिखा देती हूँ कि ये देखिए, ये लहंगा है जो फैब्रिक से रेडी हुआ है और ये लहंगा है जो सेमी स्टिच्ड आया था। अब आप देख सकते हैं कि दोनों लहंगों में कितना डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों लहंगों में सिर्फ जो सीक्वेंस वर्क है उसी का दिखाई दे रहा है डिफरेंस। तो फ्लेयर भी उतना ही है, लुक भी वैसा ही है, बस क्योंकि अब वो अपने हिसाब से फैब्रिक लेके आई थी तो उनको शायद ये वाला ज़्यादा पसंद आया, हल्का हल्का, मतलब उनको ये ज़्यादा जो वर्क था उनको ये थोड़ा हैवी लग रहा था, बट उनको जब ये फैब्रिक दिखाई दिया तो उन्होंने अपनी पसंद का ये फैब्रिक लिया। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल देती हूँ, फिर मैं आपको इनके प्राइसेस बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो सेमी स्टिच लहंगा मेरे पास बनने के लिए आया था। ये है वो लहंगा। ये आपका लहंगा ऐसे आता है, प्लस आपके साथ जो इसमें जो ब्लाउज़ दिया रहता है वो ब्लाउज़ नहीं दिया रहता, आपके पास सिर्फ फैब्रिक होता है तो ब्लाउज़ आपको स्टिच करवाना पड़ता है, प्लस आपके पास दुपट्टा आता है। तो ऐसे ही ये वाला लहंगा आया, इसके साथ ये फैब्रिक आया और ये दुपट्टा आया। तो हमने इसका जो ब्लाउज़ रेडी कराया वो ये वाला पैटर्न में कराया, मतलब सिंपल पैटर्न ही चाहिए था मेरी क्लाइंट को। तो ये हो गया अनस्टिच जो मेरे पास आया। अब इसका प्राइस मैं आपको बताती हूँ। ये मेरी क्लाइंट ने लिया था और ये लिया था उन्होंने 5000 रुपीज़ में। 5000 रुपीज़ में आपको सेमी स्टिच लहंगा मिलता है,
दुपट्टा एकदम रेडी मिलता है। ये इसका दुपट्टा था, ये देखिए ये दुपट्टा है और दुपट्टे पे भी इतनी एम्ब्रॉयडरी है। और अब जब ये हमारे पास स्टिच हुआ तो लहंगा स्टिच हुआ, जिसमें हमने बेल्ट अरेंज करी, जिप अरेंज करी और बस इतना ही अरेंज किया इसमें, क्योंकि लेंथ इसकी परफेक्ट थी। इसका चार्जेस हमारा ऐड हुआ, प्लस ये चोली जो रेडी हुई ये पैडेड बनी, तो इसका प्राइस इसमें ऐड हुआ। तो ये उनको कॉस्ट अराउंड 6100 और 6200 सब चीज़ें मिला के। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो लहंगा हमने स्क्रैच से रेडी किया है। आप देखिए इस लहंगे को, ये लहंगा देखिए आप, ये लहंगा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमने रेडी किया फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक के साथ से, क्योंकि जब हम कस्टमाइज़ कराते हैं तो उसको हम अच्छे से किसी भी पैटर्न में करा सकते हैं। और जो सेमी स्टिच हमारे पास लहंगा आया था, इसकी बेल्ट आई थी कुछ इस तरीके से, आगे भी बेल्ट और पीछे भी बेल्ट, ठीक है। तो ये हम जब हमारे यहाँ जो भी लहंगे बनते हैं, मैं एक्चुअली सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि अगर आप पूरी फिक्स बेल्ट बनवाते हैं तो लेडीज़ के साथ ये ज़रूर होता है कि उनकी बेल्ट कभी आधा इंच लूज़, कभी आधा इंच टाइट, कभी 1 इंच लूज़, कभी 1 इंच टाइट, ऐसे हो जाता है। तो हम लहंगों में प्रीफर करते हैं कि फ्रंट में हम बेल्ट दें और बैक में हम इलास्टिक दें, जिससे जो है पूरी फिक्स हो जाती है आपकी वेस्ट पे। तो ये लहंगा इस तरह से साइड में हम लोग इसमें ज़िपर देते हैं, जिससे आपको पहनने में ईजी रहे। और इसका फ्लेयर अभी आपको दिखाया ही, तो इसका फ्लेयर कुछ इस तरीके से आया। अब ये जो हमारे पास लहंगा आया था, इसमें भी ये नीज़ से लेके, ये देखिए हाफ लहंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नीज़ से नीचे इसमें किन किन लगी हुई थी इस तरीके से, ठीक है। और जो हमारे यहाँ लहंगा रेडी हुआ उसमें भी हम इस तरीके से किन किन लगवा के देते हैं, जो कि ये आती है यहाँ से नीज़ से ही नीचे तक, ये किन किन आ गई इसमें। किन किन के साथ, किन किन जब भी लहंगे में लगती है तो इसमें 2 लाइनिंग आती हैं। एक लाइनिंग दी हमने ऊपर सेंटून की, और एक लाइनिंग जिस पे हम ये किन किन लगाते हैं, जिस पे किन किन को अटैच किया जाता है, वो इनर लाइनिंग दी हमने कॉटन, जो पहनने में अंदर से बहुत कंफर्टेबल रहे, अंदर से बिल्कुल कोई आपको स्वेटिंग वगैरह हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने इसमें 2 लाइनिंग प्रोवाइड की। इस वाले लहंगे का ब्लाउज़ जो बना है वो सिंपल इस शेप में हमने इसकी नेकलाइन दी है, और ये बैक ओपन ब्लाउज़ बना है सिंपल छोटी स्लीव्स के साथ, नॉन पैडेड। देन दिस इज़ द ब्लाउज़। और अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की। तो दुपट्टे के लिए हमने लिया इसमें नेट, यहाँ पे हमने ये नेट लिया वाइट और उसको डाई कराया, और प्लस यहाँ पर हमने इस पर इस तरह से लेस अटैच करवा दी चारों तरफ। ये दुपट्टा हमने लिया है पूरा 3 मीटर, जो कि डाई करने के बाद 2.25 या 2.5 और 2.25 के बीच में रह जाता है, और एकदम परफेक्ट फिट होता है, डिज़ायर लेंथ जो भी चाहिए होती है। अब मैं आपको बताऊँगी इसका पूरा फैब्रिक का एस्टीमेट। इस प्रॉपर फ्लेयर के लहंगे के लिए आपको चाहिए होता है सिर्फ नीचे के लहंगे के लिए 3 मीटर फैब्रिक। 3 मीटर फैब्रिक में विद केन इतना फ्लेयर बहुत आराम से आ जाता है अम्ब्रेला कट में। जैसे ये सेम है, इसके ब्लाउज़ भी इसी फैब्रिक का है, तो 1 मीटर हमने ब्लाउज़ के लिए लिया। तो पूरे लहंगे का फैब्रिक लिया है 4 मीटर। अगर आपको मोनोक्रोनी लुक चाहिए तो आपको सिर्फ 4 मीटर कपड़ा लेना है, जिसका आपका लहंगा रेडी हो जाएगा। वो जो फैब्रिक बाय करना है उसकी जो विड्थ है वो 44 इंच लेनी है। मतलब अगर आपको ब्लाउज़ के लिए अलग फैब्रिक लेना है तो 1 मीटर आप ब्लाउज़ के लिए ले लीजिए और 3 मीटर आप सिर्फ लहंगे के लिए ले लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ दुपट्टे के लिए। दुपट्टा जब भी आप लहंगे के लिए लिए तो वो दुपट्टा रेडी होना चाहिए 2.5 मीटर। जब हम वाइट दुपट्टा लेते हैं और उसको डाई कराते हैं तो वो डाई होने के बाद थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। तो हमेशा आपको बफर के लिए 25 सेंटीमीटर फैब्रिक ज़्यादा कटवाना है। जैसे मैं दुपट्टा अगर रेडी करवाती हूँ तो मैं 2.25 मीटर कटवाती हूँ, देन उसको डाई कराती हूँ, तब वो 2.5 मीटर तक बैठता है।
किसी को ज़्यादा चाहिए तो आप 3 मीटर ले लीजिए और फिर वो 2.25 तक बैठ जाएगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंचेस तक है तो आपके लिए 2.5 मीटर का दुपट्टा सफिशेंट होता है। अगर आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, 7 इंचेस है, तो आपको फिर 3 मीटर फैब्रिक लेना है, जिससे कि वो श्रिंक होने के बाद भी 2.25 मीटर का रह जाए, तब वो आपको पूरा प्रॉपर बैठेगा, जो आपको जिस भी तरीके से आपको वो ड्रेप करना हो। अब बात कर लेते हैं इसकी लेस की। ये जो लेस होती है दुपट्टे पे 2.5 मीटर या 3 मीटर के दुपट्टे के लिए आप पूरा एक 9 मीटर का बंडल खरीदें। जो एवरेज लेस होती है, देखिए लेस तो 10 रुपये मीटर से शुरू हो जाती है, बट वो बहुत थिन होती है। अगर किसी को बहुत ही बारीक से लेस चाहिए तो वो आपको 10 से 15-20 रुपये मीटर भी मिल जाएगी। जब आप इकट्ठा 9 मीटर का बंडल खरीदेंगे तो आपको इतने का पड़ जाएगा। बट अगर आपको थोड़ा सा चौड़ा लेस चाहिए, मतलब इतना लहंगे पे इतना लेस तो चल ही जाता है, तो ये देखिए इतना ना तो बहुत ज़्यादा हैवी है और ना बहुत ज़्यादा लो है। ये मीडियम रेंज का लेस है जो काफ़ी सुंदर भी लग रही है। इस तरह की लेस आपको 40 से 50 रुपये मीटर तक पड़ जाती है। तो अगर आप इकट्ठा बंडल लेते हैं तो आपको 300 से 350 से 400 तक का बंडल मिल जाता है, जो आपके 2.5 मीटर के दुपट्टे पे पूरा बैठ जाता है। और अगर आपका थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो आप उसको एज अ बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस पूरी लेस से हमने बना दी है बेल्ट। अगर आप बेल्ट बाय करते हैं तो लहंगे के लिए आपका अगर मन है कि लहंगे के ऊपर बेल्ट पहननी है और आपको क्या होता है कि सेम कलर तो मिलना मुश्किल होता है, फिर इस तरह के लहंगों पे आप सोचते हैं कि चलिए हम गोल्डन ले लेते हैं। बट कस्टमाइज़ कराने का ये फ़ायदा होता है कि हमने जो लेस लगाई दुपट्टे पे, हमने उसी की एक बेल्ट बना ली। और बेल्ट बनाने के लिए देखिए ये लेस तो ऐसे ही थी और यहाँ पर हमने फैब्रिक अटैच कर दिया, प्लस यहाँ पर हमने वेलक्रो दे दिया, जिससे ये आपका आराम से आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये लग ही जाएगा। अगर आपको ये टाइट लूज़ हो तो वेलक्रो जो होती है वो फैब्रिक के ऊपर भी पूरा चिपक जाती है अच्छे से। तो इस तरीके से आप कस्टमाइज्ड बेल्ट भी बनवा सकते हैं अपनी लेफ्ट ओवर। अब बात करते हैं इसकी ओवरऑल प्राइसिंग की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो अनस्टिच्ड लहंगा मेरे पास आया वो उसकी कॉस्ट थी 5000 रुपीज़, प्लस उसको रेडी कराने में, मतलब लहंगा रेडी प्लस ब्लाउज़ वो रेडी कराने में उसकी कॉस्ट बैठी 61 to 6200। अब हम बात कर लेते हैं इस लहंगे की जो हमने स्क्रैच से रेडी किया है। ये वाला फैब्रिक जो हमने लिया है, ये फैब्रिक 200 रुपये मीटर से 250 रुपये मीटर तक में आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप किसी बड़े मार्केट में गए हैं, लाइक जैसे ये वाला जो फैब्रिक है ये चांदनी चौक से ख़रीदा गया है, तो चांदनी चौक में से ये वाला फैब्रिक जो मेरी दी लेके आई वो 200 रुपये मीटर में लेके आई, तो 4 मीटर फैब्रिक आ गया 800 रुपये में। लहंगे का पूरा कपड़ा 800 रुपये में आ गया। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की। 3 मीटर फैब्रिक ये लिया है नेट का, ये नेट भी चांदनी चौक से ही ली, तो ये 50 रुपये मीटर मिल गई, तो 150 रुपये की आपकी ये नेट हो गई। अगर आप किसी रिटेल शॉप पे जाते हैं, जैसे चांदनी चौक तो एक बड़ा मार्केट है, अगर आप अपने आसपास की शॉप्स में लेते हैं नेट, तो आपको वहाँ पे ये 60 से 70-80 रुपये तक मिल सकता है। हो सकता है आपको 50 रुपये मीटर में मिल जाए, उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं लेस की। ये लेस हमें मिली 350 रुपये का पूरा 9 मीटर का बंडल, जिसमें कि ये पूरे 3 मीटर 3.25 मीटर के दुपट्टे पे लगने के बाद एक बेल्ट के लिए भी बच गया। तो अब अगर हम इसकी ओवरऑल कॉस्टिंग की बात करें, हाँ, प्लस इसमें हमने डाई कराए, तो डाई के लिए भी अलग अलग वेरिएंट हैं। बहुत सारी जगह पर मीटर के हिसाब से डाई चार्जेस होते हैं। जैसे अगर आपका 2 मीटर का दुपट्टा है तो पर मीटर के हिसाब से 50 रुपीज़ पर मीटर लेते हैं, कहीं 75 पर मीटर लेते हैं, और कहीं जो है पूरा दुपट्टा ही कर देते हैं। तो अब मेरे यहाँ ये काम होता रहता है तो मुझे ओवरऑल चार्जेस पड़ते हैं। तो ये दुपट्टा मैंने 100 रुपीज़ में डाई कराया, तो 150 प्लस 100 250, और 250 में 350 अगर हम जोड़ें तो 600 रुपये में ये दुपट्टा। और ये जो लेस लगी है इसकी स्टिचिंग चार्जेस अभी अलग मैं कर देती हूँ। 600 रुपये का दुपट्टा, और ये इस वाले लहंगे का कपड़ा आया 800 रुपये का। तो ये हो गए 800 प्लस 600 1400 में ये पूरे लहंगे का कपड़ा आपका आ गया। अब बात करते हैं इसकी स्टिचिंग की। इसमें हमने
2 लाइनिंग प्रोवाइड की हैं। बहुत सारे लोग मुझसे स्टिचिंग पूछते हैं। देखिए, हर लहंगा भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे तरीक़ों से बनता है। मेरे पास अगर स्क्रैच से लहंगा बनने आ रहा है तो उसका अलग प्राइस होता है, क्योंकि हमें स्क्रैच में जो है कपड़ा बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता। साड़ी से लहंगे बनते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा जाता है, साड़ी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसके चार्जेस थोड़े अलग होते हैं। प्लस अगर अम्ब्रेला में बन रहा है तो उसके प्राइस अलग हैं, कलियों में बन रहा है तो प्राइस अलग हैं। फ्लेयर पर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्लेयर के अकॉर्डिंग फिर लाइनिंग उस हिसाब से लगती है, प्लस जो आपका आउटर फैब्रिक है उसके हिसाब से लाइनिंग लगती है। किसी में सेंटून लाइनिंग जाती है, किसी में सिल्क जाती है, तो इसलिए प्राइसेस आपको हर एक ड्रेस का बताना मुश्किल है। बट जैसे ये वाला लहंगा है जिसमें हमने 2 लाइनिंग प्रोवाइड की हैं, एक लाइनिंग सेंटून की और एक लाइनिंग जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया कॉटन लाइनिंग, प्लस हमने केन। तो मैं इस लहंगे का आपको पूरा ओवरऑल प्राइसिंग बता देती हूँ। इस लहंगे की हमने जो स्टिचिंग ली है वो ली है 2500, बहुत ही रीज़नेबल। इसमें हमने दोनों लाइनिंग हमारी और प्लस जो केन है उसका भी प्राइस इसी में इंक्लूड है। प्लस हमने 250 रुपीज़ जो है हमने लेस चार्जेस लिए हैं, जो हमने ओवरऑल पूरे दुपट्टे पे रेडी किया है। तो अगर अब इस लहंगे की हम कॉस्टिंग करें तो 1400 का इसका मटेरियल था, प्लस 2750 इसमें हमने इसके स्टिचिंग चार्जेस लिए, तो ये लहंगा अराउंड 41 to 4200 आपका पड़ गया। तो अब आप देखिए कि एक लहंगा जो अनस्टिच्ड मिला उसका प्राइसिंग पड़ा 61 to 6200, और एक लहंगा जो हमने स्क्रैच से बनाया उसका प्राइस पड़ा 41 to 4200। अराउंड 2000 का इसमें डिफरेंस आया, और लुक वाइज में आपको बहुत ही हल्का सा डिफरेंस नज़र आएगा कि ये भी सीक्वेंस वर्क का लहंगा है और ये भी सीक्वेंस वर्क का लहंगा है। अब आप जिस तरीके से आपको इजी लगे, आपको कंफर्टेबल लगे, बाय कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं हम आपसे सिलवा सकते हैं क्या? यस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखती हूँ, प्लीज़ आप वीडियो देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रीड किया कीजिए, उसमें मैं डिटेल्स डाल देती हूँ। फुली मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और अगर मैं इसमें कुछ मिस कर गई हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर छोड़िए। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वहाँ पे एक अप्रिसिएशन के लिए कुछ भी छोड़िए, अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़ना। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा।